जैन मंदिर जाने का रास्ता इस तरफ है, त्रिलोक तीर्थ धाम जाने का रास्ता इस तरफ है, ऐसा लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो चलो फिर इस रास्ते को फॉलो करते हैं। सोनीपत से निकला हूँ मैं और आ चुका हूँ त्रिलोक तीर्थ धाम, जो कि बड़ा गांव विलेज, बागपत डिस्ट्रिक्ट, राज्य उत्तर प्रदेश, मुल्क देश भारत में स्थित है। तो आए अंदर की तरफ। दिस इज द कार पार्किंग स्पेस। आराम से मैंने वाइड एंगल ले रखा है क्योंकि ना आपको बेहतरीन एक क्लियर व्यू हो जाए कि हाँ भैया कार पार्किंग स्पेस यहाँ पे सफिशिएंट है। निशुल्क कार पार्किंग स्पेस है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको शुल्क नहीं अदा करना है इसका, ठीक है। वहाँ रोड से जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, पहले तो कई कई जगह लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। तो वो देख के देव साहब थोड़ा सा सहम गए। फिर मैंने बोला चले यहाँ तक आए हैं तो कोई नहीं, दर्शन तो लेके जाएंगे। नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन ये, अच्छा बीच में फाउंटेन बनाया हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, एक आगे चल के भी विशाल फाउंटेन है, आई विल शो यू दैट एज वेल। वो जो है मेन मंदिर है, त्रिलोक तीर्थ धाम जो है वो वहाँ पे। अंदर कुछ प्रोग्राम भी चल रहा था, वो भी मैं आपके समक्ष रखूँगा, वो आपको दिखाऊँगा मैं। और लिफ्ट के माध्यम से आप ऊपर तक भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक भाई साहब मिले थे तो मैं उनसे पूछा था अच्छा ऊपर तक जाना अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा क्या करते हैं ना ऐसे टूरिस्ट नहीं, धार्मिक जगहों पे ऊपर तक नहीं जाने देते हैं। तो ठीक है, वो सेफ्टी रीजंस की वजह से या व्हाट्सो एवर द रीज़न मे बी, दैट्स ओके, वी अंडरस्टैंड एंड वी रिस्पेक्ट दैट रीज़न। तो कोई हम सवाल जवाब नहीं उठा रहे हैं, बट मेरे को लगा कि पता नहीं अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। तो ये अच्छा, ये वाला भी सामने छोटा सा मंदिर है एक, छोटा सा मतलब साइज़ में, वैसे तो हर मंदिर ही भव्य होता है। तो आए इस पे चलते हैं, पहले आपको ये दिखाते हैं, फिर पीछे त्रिलोक तीर्थ धाम भी दिखाते हैं, और पीछे एक छोटा सा मॉन्यूमेंट और था खूबसूरत सा, वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने जूते पादुकाएं जो भी फुटवेयर आपने पहना हुआ है वो उतारते हैं। और अंदर एक मेरे ख्याल में एक मॉन्क है, वो शायद उनकी फ़ोटो बनी हुई है या पता नहीं है। चुप रहो देव साहब, आप मत बोलो अगर आपको नहीं पता तो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। ये मेरे को तो दिखने में कोई मॉन्क लग रहे हैं, कोई साधु संत साहब। तो इनकी इज़्ज़त करते हुए, इनके सामने अपना शीश झुकाते हुए, इनके पैरों पर सादर प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो मैं आपको जगह दिखा देता हूँ पूरी की पूरी। मुझे इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वो सब तो मुझे नहीं पता है, आई एम सॉरी। मैं घूमने फिरने का शौकीन हूँ, हर जगह जाता हूँ, इज़्ज़त से जाता हूँ, चाहे किसी भी मज़हब धर्म का हिस्सा हो। तो ये आ गया बेसिकली त्रिलोक तीर्थ धाम। अब हम अंदर चलते हैं, और ये मेन जो है, दिस इज़ द फाउंटेन। ये बड़ा ही ग्रैंड और बड़ा ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जब पानी चलाते होंगे, जब वो इवेंट होता होगा, जब पानी चलाते होंगे और लाइटिंग चलती होगी, तो माँ कसम खूबसूरती इसकी एकदम 4 गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखती होगी। बहुत खूबसूरत दिखेगा, और उसमें आप तस्वीरें अगर लें तो फिर वो तो भाई साहब पूछे ही ना, इतनी खूबसूरत दिखेंगी। तो ये आप सामने यहाँ से देख सकते हैं, बड़ा एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। 40 किलोमीटर दूर पड़ा है सोनीपत से मुझे। ये हाथी बना हुआ था, जियाना मुझे देख के कहती पापा एलिफेंट, पापा एलिफेंट। मैंने कहा येस, मैंने कहा ठीक है, देन आई विल शूट दिस एलिफेंट एज वेल विद द हेल्प ऑफ माई कैमरा एंड शो इट टू एवरीबॉडी। तो यहाँ से आप जैसे ही, ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको कूपन मिलेगा, वहाँ से आप लिफ्ट लेंगे और ऊपर तक जाएंगे। 14वें फ्लोर पे बेसिकली सबसे ऊपर महावीर भगवान जी की मूर्ति है। ये आप ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इवेंट चल रहा था यहाँ पे। तो जैसे इनके कोई जो भी हैं, इनके धर्म के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इज़्ज़त दी जा रही थी। मेरे ख्याल में कुछ सेरेमनी थी, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई एम सॉरी। और वो एक भाग था ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर के दूसरे भाग में आप आएंगे तो इस तरीके से 3 मूर्तियाँ हैं। मेरे ख्याल में महावीर जी की मूर्तियाँ हैं। तो ये पहली थी, ये दूसरी है, मैं आपको तीसरी भी दिखाता हूँ। दिस इज़ द सेकंड वन। और ये जो है यहाँ पे, दिस इज़ द थर्ड वन। तो मैं बड़ा डरते डरते वीडियो बना रहा था, क्योंकि मुझे लगा यार किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, किसी भी पल कोई कह देगा जी वीडियो नॉट अलाउड, प्लीज़ मत बनाएं आप यहाँ पे। समय आप देख सकते हैं घड़ी में 1:45 बजे हैं। 12 बजे निकले थे हम, 2 पौने 2 तक पहुँचे हैं, आप समझ लें। अब वक्त लग गया एक्चुअली। मैं पहले तो केएमपी से आया था मैं, फिर बाद में ना वो थोड़ा विलेज का एरिया था, उसमें बड़े ट्रैक्टर, बुलेट कार्ट, हॉर्स कार्ट, बड़ा मसला हो गया वहाँ पे। टाइम खा गया मेरा, टाइम लग गया वहाँ पे। ये फाउंटेन है बड़ा खूबसूरत, और वो हमने ग्राउंड फ्लोर देखा था अभी। अब आइए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे एज सच सबसे पहले बाहर आप टोकन ले लें। वैसे स्टेयरकेस भी अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं, लेकिन 14 मंजिल है, तो उससे बेटर ये है कि आप लिफ्ट के 20 रुपीज़ लगते हैं। ये देखें, हम 3 एडल्ट थे, मैं, मेरी खूबसूरत बीवी और मेरी साली साहिबा। तो हमने 3 लोगों की 3 टिकट ले ली। बाकी 2 छोटे बच्चे हैं, वो 1-2 साल, एक 3 साल का, उनका निःशुल्क है। तो मतलब 60 रुपये की 3 लोगों की टिकट मिल गई, क्योंकि 14 फ्लोर तक जाना है। इससे मेरे को हरिद्वार का वो भारत माता मंदिर याद आ गया, वहाँ पे भी टिकट लगती है, वहाँ 5 रुपये की लगती है, 5 या 10 की या 7 की, पता नहीं, अब भूल गया यार। तो मुझे वो टाइम याद आ गया। अभी हाल फिलहाल में गया था मैं, 6-8 महीने पहले। तो ये आप अगर देखें इस तरीके से, इसके अंदर ये कुछ 3 बड़े बड़े पिलर्स हैं। अब मुझे नहीं पता यार क्या है, अब मैं तो क्या बताऊँ। जगह दिखा देता हूँ, सॉरी। ये मेरी प्यारी प्यारी 2 बच्चियाँ यहाँ से वहाँ दौड़े जा रही थी, इधर से उधर। यहाँ जब तक ग्राउंड फ्लोर पे थी तब तक तो ठीक है, जब वो ऊपर दौड़ रही थी तो डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ हैं, बच्चा गिर विर गया कुछ भी ना, लेने के देने पड़ जाते हैं फिर यार। ये ज़ियारा थी, मैं कह रहा था जीनू कम यार, लेट्स गो एंड स्टैंड इन द लाइन फॉर द लिफ्ट, अदरवाइज इट विल गेट सो, मतलब सो टायरिंग एंड इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम।
ये लिफ्ट के माध्यम से हम नीचे से ऊपर आते हैं। टोकन वो चेक करते हैं, अंदर लिफ्ट में अंकल बैठे होते हैं, वो चेक करते हैं आपका कि आपने टोकन लिया है, मतलब टिकट ली है नहीं ली है। और टिकट की लाइन बहुत लंबी लगती है यार। 2 लिफ्ट थी लेकिन एक ही ऑपरेशनल थी जाते हुए, वापस आते हुए जब हम उतरे थे तो दोनों ऑपरेशनल थी। तो ये अब हम आ चुके हैं। दिस इज़ ऑन द 14th फ्लोर। इसके ऊपर एक फ्लोर और है, वहाँ सीढ़ियों से जाया जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो और यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, बेहद खूबसूरत है यार, बेहद खूबसूरत, वर्थ इट था यहाँ पे आना। मेरे को लग रहा था कि वाइफ पता नहीं कहीं मुझे ऐसा ना बोले यार 40 किलोमीटर आप इतनी दूर लेके आए हैं, कि मतलब अच्छा नहीं लगा, मतलब इतना कुछ खास नहीं था। बट ऐसा उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कहने के लायक मौका ही नहीं था। आसपास अच्छा देखें, पूरे फील्ड्स ही फील्ड्स हैं, खेत खलियान, खेत ही खेत हैं। अच्छा ये बड़ा ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, इसको मैं नीचे जाते हुए कवर करूँगा। ये पिजन्स दौड़ रहे थे यहाँ से वहाँ, मतलब दौड़ नहीं रहे थे, मतलब फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे हवा में। सामने वो धर्मशाला है, पूरी रूम्स वगैरह हैं, कुछ स्टाफ के रूम्स हैं और कुछ वैसे भी अलॉट किए जाते हैं। उनके प्राइस वगैरह मैं आगे बताता हूँ डिटेल में। नीचे पार्क था, बच्चों के झूले वूले थे। ठीक है, ये मंदिर का पूरा कैंपस है, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया में। अब पूरा हमने सोचा था पूरा कवर करूँगा, लेकिन मतलब 2-3 मंदिर है इसी के अंदर, तो मैंने लेकिन लास्ट में इतना थक गए, चूर चूर हो गए भैया, हमने बोला ये एक ही हो पाएगा यार, बाकी नहीं हो पाएगा। ये सामने आप अगर देख सकते हैं ना, जूम इन कर लीजिएगा, अब तो यूट्यूब में जूम इन वाला फीचर है, तो आपको दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सीढ़ियों के माध्यम से। यहाँ पे महावीरा जी की ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है, ये वाइट लाइन्स करके मैंने दिखा दिया आपको। ये भी बेहद खूबसूरत है। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके, बट थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि बड़ा कैंपस है तो पैदल चलना यहाँ वहाँ। अच्छा ये देखें, एक मंदिर वहाँ पे भी है सामने, जैन मंदिर। ठीक है, एक मंदिर ये दिख रहा है आपको, वो कार पार्किंग स्पेस थी। एक वो मंदिर है, एक वो मंदिर है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके 4-5 स्पॉट बेहतरीन हो जाते हैं, लेकिन थकान बहुत हो जाएगी सॉलिड। नीचे वो पार्क आप देख सकते हैं, वो झूले चल रहे हैं, वो नीचे ट्रेन का ट्रैक है, वो सामने धर्मशाला है, और नीचे ये भी एक मॉन्यूमेंट सा है, तो वहाँ पे भी मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। और पीछे तो वही अपने खेतम खाता आ गए भाई साहब। तो काफ़ी समय से मेरा विचार था यहाँ आने का। अच्छा अब मैं नीचे आ चुका हूँ, तो ये सबसे पहले आप देख लें, ये ट्रेन चलती है बच्चों की। अब मुझे नहीं पता इसकी टिकट थी या फ्री थी, बच्चों के लिए क्या था, क्योंकि कुछ ऐसा काउंटर नहीं लगा हुआ था, मतलब कि टिकट का ना। ये एक झूला है, इस पे बच्चे ऊपर जंपिंग शंपिंग, ट्रैम्पलिन का भाई समझ ले, बड़े लेवल का। वो वहाँ पे एक झूला है, उसमें 1-2 बच्चे बैठे हुए थे, वो गोल 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 घूमता है। वहाँ पे सामने एक और है, वो गोल गोल घूमने वाला, जैसे ये देख लें। वो पीछे बच्चों का छोटा जायंट व्हील, उस पर तो देव साहब भी बैठ सकते हैं, मैं बैठ सकता हूँ। नॉर्मल वाले जायंट व्हील में डर लगता है। ये बच्चों का कोलंबस है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। इसके पीछे धर्मशाला थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको लेके चलते हैं ज़रा दूसरे हिस्से की तरफ। इस मंदिर से जो मेन त्रिलोक तीर्थ धाम है, वहाँ से जस्ट और एक 50 कदम पे ये भी एक मोनूमेंट है खूबसूरत। तो यहाँ पे इसके सामने फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं भाई साहब, यहाँ फ़ोटो बेहतरीन आप ले सकते हैं। इससे याद आया मेरे को, मेरठ में भी एक हस्तिनापुर करके हैं, जहाँ पे जैन धर्म के हमारे भाई बहनों का बड़ा ही खूबसूरत स्थान है, धार्मिक स्थल है। ये मेरे ख्याल में पीछे फाउंटेन्स का सेटअप था यहाँ पे ना, पानी वानी चलाएंगे तो और खूबसूरत लगेंगी, लाइटिंग्स वगैरह ऑन करेंगे तो और खूबसूरत लगेगी जगह। ये भाई साहब एक पीछे कर्मचारी, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के ही कर्मचारी होंगे यहाँ के, मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे काम कर रहे होंगे, साफ़ सफाई में लगे हुए थे। ये महावीर जी की फिर से मूर्ति आ गई है।